हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 15, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन होम्योपैथिक फार्मेसी। आप सब लोग जानते हैं आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, 2 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, होम्योपैथी में मदर टिंचर क्या होता है। तो व्हाट इज द मदर टिंचर इन होम्योपैथी। मदर टिंचर के बारे में आप जानते हैं, जब भी कोई होम्योपैथिक औषधि बनती है, होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, तो मदर टिंचर का अर्क यूज होता है, यानी जो मूल अर्क होता है मेडिसिन का, उसी को हम क्या कहते हैं, मदर टिंचर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मूल औषधि का अर्क यानी कि ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट ऑफ अ सब्सटेंस क्या कहलाता है, मदर टिंचर। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे इसी में हम देख सकते हैं, मदर टिंचर होम्योपैथी में एक मूल अर्क है जो औषधि के और अधिक शक्तिकरण और उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। जब मैंने आपको सिरप का बनाने की विधि बताई थी, तो मदर टिंचर के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मदर टिंचर इज द कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ सब्सटेंस यूज फॉर फर्दर पोटेंशियलाइजेशन इन होम्योपैथी। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोटेंटिजाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोटेंटिजाइजेशन। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम दवा की शक्ति को बढ़ाना है या किसी मेडिसिन की पावर को बढ़ाना है, तो हम उसका क्या करते हैं, उसी को हम कहते हैं पोटेंटिजाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, पोटेंटिजाइजेशन का मुख्य उद्देश्य दवा की चिकित्सा शक्ति को यानी कि उसकी पावर को इनहेंस करना ही क्या कहलाता है, पोटेंटिजाइजेशन। जबकि इसकी भौतिक मात्रा को कम करना, जो इसकी भौतिक मात्रा है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, इसको क्या करना है, कम करना है, यानी कि रिड्यूस करना है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग बुक के लिए डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी को होने वाला है। 2 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम बुक ऑर्डर लेना स्टार्ट करें तो मान सकते हैं 8 से 10 दिन प्रिंट होने में लगेंगे, उसके बाद 4-5 दिन आपके पास पहुंचने में लगेंगे, यानी कि 15 दिन का आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने सबसे अच्छा मेथड ये कर दिया है बुक को देने के लिए कि आप इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और इस पर इस टाइम ऑफर चल रहा है, ये आपको मात्र 129 रुपये में मिल रही है। यानी 28 से लेकर 31 दिसंबर तक आपको ये 129 रुपये में मिलेगी। उसके बाद जब आपकी 1 जनवरी आएगी, 1 जनवरी आएगी, तो तब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि 149 रुपये में फिर आपको मिलने वाली है। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड ये, आप इसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें इसका प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप केवल अपने पढ़ने के पर्पज से करें, ऐसा नहीं कि आप इसे सेल करने लगे, वरना हम आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो आपके लोग देखते हुए मैंने ये सब किया है, तो आप इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। बुक में टाइम लगेगा, इस वजह से हमने ये इसका पीडीएफ देना स्टार्ट किया है। बाई चांस अगर 1% उम्मीद अगर करें, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं एग्ज़ाम डेट चेंज होने के, अगर चेंज हो जाती है तब हम आपको बुक प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम डेट आप 2 फरवरी है, तो इसलिए हम पीडीएफ दे रहे हैं और पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। आप हमारे होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के जो बैच चल रहा है 349 रुपये का, तो 31 दिसंबर तक ये मात्र 249 रुपये में आपको मिलने वाला है। इसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है, हैप्पी न्यू ईयर 1। इसको आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। भाई अगर आप लोग ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो 111 रुपये में मिल रही है, तो मात्र ये 69 रुपये में आपको मिल जाएगी अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ध्यान रहे 31 दिसंबर तक इसका, यानी 31 दिसंबर रात 12 बजे तक ही ऑफर रहेगा। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, यानी 1 जनवरी को ये 111 का मिलेगा और ये आपको 349 रुपये का मिलने वाला है। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी, तो इसकी स्ट्रेटजी पर वीडियो हम जल्दी आपको बना देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लास्ट के आपको 1 महीने क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक डाइल्यूशन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स होम्योपैथिक डाइल्यूशन। तो जो होम्योपैथिक डाइल्यूशन होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स, सी और एम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों होम्योपैथिक डाइल्यूशन को एक्स यानी कि डेसिमल, सी यानी कि सेंटीसिमल और एम क्या है मिलीसिमल, तो इस स्केल से दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आप होम्योपैथिक सिरप देखते हैं उन पर इस तरीके का ये डिनोट होते हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सक्सेशन का मतलब क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन। तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे दवा को झटका देना, यानी कि शेकिंग द मेडिसिन वेगोरसली। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सक्सेशन का अर्थ है घोल को जोर से हिलाना, यानी जोर से हिलाकर उसे क्या करना, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, दवा की गतिशील ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकेगा। यानी सक्सेशन इन्वॉल्व शेकिंग द डाइल्यूटेड रेमेडी टू रिलीज इट्स डायनेमिक पोटेंशियल। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ट्राइट्रोरेशन का उपयोग किसमें किया जाता है, यानी कि व्हाट इज द ट्राइट्रोरेशन यूज्ड फॉर। तो टाइट्रेशन का यूज़ किस में किया जाता है, आप दोस्तों ध्यान रखेंगे दवाओं को पाउडर में बदलने के लिए। तो किस में यूज़ करते हैं, टू कन्वर्ट मेडिसिन इनटू पाउडर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे टाइट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील पदार्थों को लैक्टोज के साथ, लैक्टोज मतलब चीनी यानी कि शुगर, इसके पीसकर पाउडर में बदल दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे टाइट्रेशन इन्वॉल्व ग्राइंडिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस विद लैक्टोज टू मेक देम यूजेबल इन पाउडर फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होम्योपैथिक ग्लोबुल्स किससे बनते हैं। तो व्हाट्स आर होम्योपैथिक ग्लोबुल्स मेड ऑफ, कि तो ये किससे बनते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे ये बनते हैं चीनी से, यानी कि शुगर से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ग्लोबुल्स शुद्ध गन्ने की चीनी से बने होते हैं और दवा को वहन करने के लिए उपयोग इसका किया जाता है, यानी इसे कह सकते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे अर्क होते हैं, मदर टिंचर होते हैं जिनका स्वाद अलग ही तरीके का होता है, तो उनमें क्या मिला दिया जाता है, शुगर मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है उसका टेस्ट बना रहता है, जिससे दवा को हम आसानी से अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हनीमैन मेथड क्या है। तो व्हाट इज द हनीमैन मेथड। तो हनीमैन मेथड क्या होता है, आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो दवा को बार बार जल में घोलना क्या कहलाता है, हनीमैन मेथड, यानी कि रिपीटेडली डाइल्यूटेड इन वाटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये विधि सैमुअल हनीमैन, यानी कि जो होम्योपैथिक के जनक हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी हैं सैमुअल हनीमैन, तो इन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार दवा के बार बार डाइल्यूशन और सुकोषण पर आधारित है। यानी कि द मेथड involves step by dilution and succession of remedies as per Samuel Hahnemann's guidelines। तो इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाता है, हनीमैन मेथड कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रग प्रूविंग का मतलब क्या होता है। तो व्हाट डज ड्रग प्रूविंग मीन। तो ड्रग प्रूवन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मेडिसिन जब बनाई जाती है तो उसे हम किसी स्वस्थ व्यक्ति पर परीक्षण के लिए या उसका टेस्ट करने के लिए उसे देते हैं कि इस दवा से इस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दवा का परीक्षण, यानी कि टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ड्रग प्रूविंग स्वस्थ व्यक्तियों पर दवाओं के प्रभावों का परीक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ड्रग प्रूविंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होम्योपैथी में सिमिलिबस करंटर का अर्थ क्या है। तो व्हाट डज सिमिलिबस करंटर मीन इन होम्योपैथी। तो इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे समानता से समानता का इलाज, यानी लाइक क्यूर्स एंड लाइक क्यूर्स लाइक। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्तियों में लक्षण पैदा कर सकता है तो वही बीमार व्यक्ति के समान लक्षणों का इलाज कर सकता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ से किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसी मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसी पदार्थ का सेवन करता है तो उससे क्या होगा, उसके लक्षणों को दूर किया जा सकता है। यही क्या है, लाइक क्यूर्स एंड लाइक, यानी समानता से समानता का इलाज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी में एडजुवेंट का क्या मतलब है। तो व्हाट डज एडजुवेंट मीन इन होम्योपैथिक फार्मेसी। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में एडजुवेंट का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है सहायक पदार्थ, यानी कि सपोर्टिंग सब्सटेंस। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडजुवेंट मुख्य दवा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी अगर हम दवा दे रहे हैं किसी भी रोगी को
तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई सहायक पदार्थ मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, दवा का प्रभाव बढ़ जाता है, मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी में व्हीकल का क्या मतलब है? तो व्हाट डज व्हीकल मीन इन होम्योपैथी? तो होम्योपैथी में जो व्हीकल्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है दवा को ले जाने वाला माध्यम ही क्या कहलाता है? व्हीकल कहलाता है। अ मीडियम डेट कैरीज द मेडिसाइंस, क्या कहलाता है? व्हीकल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो व्हीकल वो माध्यम है जिसमें दवा खुलती है या जिसे दवा ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि अल्कोहल या पानी। मान लो कोई मदर टिंचर है या कोई भी अर्क है, जिससे क्या हो रहा है, हम अल्कोहल या पानी में घोल देते हैं, जिससे क्या होता है, दवा अंदर हमारे चली जाती है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा व्हीकल कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एवोगाड्रो नंबर होम्योपैथिक में किससे संबंधित है? तो व्हाट डज एवोगाड्रो नंबर रिलेट टू इन होम्योपैथी? तो किससे संबंधित है इसका? दवाओं के अणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आवागैद्रोस नंबर दर्शाता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, जो होम्योपैथिक दवा की अल्ट्रा डाइल्यूशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसाइन के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसाइन? तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लेखक कौन है? तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है? ये हैं हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लेखक भी हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसाइन होम्योपैथी के मुख्य ग्रंथ है, जिसे होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने लिखा है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबको ये पता भी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक दवाओं में उपयोग होने वाले अल्कोहल का प्रतिशत कितना होता है? तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज इन होम्योपैथिक मेडिसाइंस? तो ये कितना होता है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, ये होता है 91%। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण में संरक्षण के लिए 91% अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नोसोट्स किस प्रकार की होम्योपैथिक दवाएं हैं? तो व्हाट टाइप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसाइंस आर नोसोट्स? तो किस प्रकार की दवाएं हैं? आप इसको ध्यान रखेंगे। ये होती हैं रोग जनकों से बनी दवाएं, यानी कि मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिसीज प्रोडक्ट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, नोसोट्स वे दवाएं होती हैं जो रोग जनकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या रोग उत्पादों से तैयार की जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नोसेट्स मेडिसाइन। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी, तो आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। इसी तरीके के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपको फिर से बता दें, कोर्स या टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो मौका है, 31 दिसंबर तक आप परचेज कर लेंगे तो आपको ये ऑफर में मिलने वाली है। वहीं बुक की PDF भी आपको ऑफर में मिल रही है मात्र 129 रुपये में। उसके बाद उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो आप एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं पर आपकी टेस्ट सीरीज और आपका कोर्स या बुक सब कुछ वहीं से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।